हेलो गाइस, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अब देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए समझते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैंने ये जो डेफिनेशन है और ये जो डायग्राम है ना, विकिपीडिया से लिया है, क्योंकि विकिपीडिया में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो आप लोगों को प्रॉब्ली कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बस डेफिनेशन लिख दूंगा, डायग्राम बना दूंगा और उसके बाद मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि क्या चीज़ ये डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें देखते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन। इन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, in probability theory and statistics, the Bernoulli distribution, named after Swiss mathematician Jacob Bernoulli, is the discrete probability distribution of a random variable। तो जब भी अब आपको पहला discrete random variable का याद आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्पेसिफिकली अगर विजुअलाइजेशन वे में देखना है तो हम लोग यूज करेंगे पीएमएफ फंक्शन, है ना। उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए प्रॉब्ली पीएमएफ फंक्शन यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट ये रहा। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इसमें, discrete probability distribution of a random variable which takes the value 1 with probability p and the value 0 with probability q is equal to 1 minus p। अब इसका मतलब ये है, ये जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का आउटकम, कोई भी हम लोग प्रोसेस जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है उसका आउटकम सिर्फ दो ही होता है। दैट बेसिकली मीन्स द आउटकम आर बाइनरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द आउटकम्स आर बाइनरी। कुछ एग्जाम्पल दे दूं, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, अब कॉइन के केस में आइदर आपको हेड और टेल आएगा। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं एंड टेक्स द वैल्यू 1 विथ प्रोबेबिलिटी p एंड द वैल्यू 0 विथ प्रोबेबिलिटी q। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोलूं, ठीक है, ऑब्वियसली फॉर अ फेयर कॉइन इट इज 0.5। तो ये जो 0.5 होगा ना, ये जो 0.5 होगा, लेट्स से यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो 0.5 है ये हम स्पेसिफाई करेंगे p वैल्यू से। ठीक है, तो इसको हम h को क्या बोल सकते हैं, 1 विथ प्रोबेबिलिटी p, मतलब ये सक्सेस है, समझ लीजिए। हेड लाना एक सक्सेस हो गया हमारे लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज नथिंग बट 0.5, इसको हम लोग डिनोट करेंगे p से। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो अनदर 0.5 है, इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 माइनस p। ठीक है, 1 माइनस p करेंगे तो हमको 0.5 मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं q से। ठीक है, तो दो वेरिएबल हम लोग यहां पर यूज करेंगे p और q, जो डिफाइन करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं प्रॉब्ली ले सकता हूं यहां पे। पहला एग्जांपल ये रहा, दूसरा एग्जांपल, वेदर द पर्सन विल पास और नॉट। ठीक है, वेदर द पर्सन विल पास और फेल। ठीक है, अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ पास मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज नथिंग बट 0.5। लेट्स से कि मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ पास इज 0.7, लेट्स से। तो ये वैल्यू हो गया हमारा p, एक सक्सेस का वैल्यू हो गया p। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस 0.7 विच इज नथिंग बट 0.3 विच इज नथिंग बट q। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका आउटकम हमेशा याद रखिए ये बाइनरी होता है। अब जब भी मैं बात करूं, ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखना चाहिए। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं हम लोग, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें पीएमएफ फंक्शन यूज होगा। आउटकम्स बाइनरी है, तो यहां आपका देखिए दो ही टाइप के वैल्यू आएंगे। अब यहां पे एक एग्जांपल देखिए, ये जो ग्राफ है मैंने विकिपीडिया से लिया है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन कर रहा है। अब लेट्स से कि यहां पे 3 एग्जांपल है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज नथिंग बट 0.8। अब फर्स्ट वाला लाइन जो रेड वाला लाइन है वो स्पेसिफिकली डिनोट करता है, दो ही है आउटकम, 0 और 1। तो यहां पे आप देखिए 0 में 0.2 आ रहा है और यहां पे 0.8 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.8, तो सेकंड वाला लाइन आपका 0.8 में गया जो स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटीज बता रहा है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0.2, तो यहां पे आपका ब्लू लाइन 0.2 बता रहा है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है विद रिस्पेक्ट टू द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टॉसिंग अ कॉइन का एग्जांपल लूं मैं ये 3 तरीके से, तो ये वही चीज बता रहा है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज,
क्या क्या पैरामीटर्स हैं यहां पे स्पेसिफिकली, ठीक है। तो चलिए पहली बात तो हम लोग पैरामीटर्स में एक्सप्लोर करते हैं। अब पैरामीटर्स यहां पर पहला पैरामीटर जो है उसको हम लोग बोलेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स आपको डेफिनेटली दिख रहा है। आपका जो पी वैल्यू है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, 0 to 1 के बीच में होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और जो क्यू का वैल्यू है वो बेसिकली 1 माइनस पी है, ठीक है। अब इसके साथ मैं एक और पैरामीटर यूज करना चाहूंगा के। अब ये के बेसिकली डिनोट करता है 0 and 1, दैट इज सक्सेस और फेल। जैसा ये 1 हम लोग सक्सेस ले सकते हैं, 0 हम लोग फेल ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये डायग्राम कैसे बन सकता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, और ऑब्वियसली हम लोग इसको लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का इक्वेशन बनता है, तो कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाना काफी ज्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी आउटकम है। तो ये शायद आप लोगों को याद होगा एक फॉर्मूला जो हम लोग प्रॉब्ली स्कूल डेज में भी करते थे फॉर अ बाइनरी आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा p टू द पावर ऑफ k मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस p टू द पावर ऑफ 1 माइनस k, वेयर k बिलोंग्स टू 0,1, क्योंकि k का जो है वो आउटकम्स है। ये k क्या बोल रहा है, ये स्पेसिफिकली दो आउटकम के बारे में बोल रहा है, राइट, दो आउटकम के बारे में बोल रहा है। p और q प्रोबेबिलिटीज डिफाइन करता है, ठीक है, तो ये दो आउटकम के बारे में बोल रहा है। अब यहां पे ये पीएमएफ फंक्शन क्या डिराइव करता है आप देखिए, ठीक है। इफ योर के वैल्यू इज 0, इफ योर के और इफ योर के वैल्यू इज 1, लेट्स कंसिडर इफ योर के वैल्यू इज 1, ठीक है। अब इस सिनेरियो में मैं यहां लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज नथिंग बट, सॉरी नॉट x, k इज इक्वल टू 1, ठीक है, k हम लोग 1 लिए हैं, राइट, k इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू p to the power of k, p to the power of 1 minus 1, ठीक है, तो इसका मतलब 0 होता है। तो एनीथिंग पावर टू द 0 1 होगा, तो हमको फाइनल जो आउटकम आएगा वो p आएगा। तो आप देख सकते हैं विद k इज इक्वल टू 1 हमको p प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली यहां पर मिल रहा है जो हम लोग यहां पर देख रहे थे, राइट। अब लेट्स से इफ k इज इक्वल टू 0, अब इस टाइप में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ k विद रिस्पेक्ट टू 0 क्या आएगा, p टू द पावर ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस p 1 माइनस 0, तो फाइनली आपका आउटकम क्या आएगा 1 माइनस p विच इज नथिंग बट q। तो दूसरा प्रोबेबिलिटी भी बेसिकली प्रूव हो रहा है इस स्पेसिफिक इक्वेशन से। तो ये वाले इक्वेशन से हम लोग स्पेसिफिकली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्रिएट करते हैं। अगर मैं सिंप्लीफाइड मैनर में पीएमएफ लिखूं, ठीक है, सिंप्लीफाइड पीएमएफ, तो आप स्पेसिफिकली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पीएमएफ आपका होगा q is equal to 1 minus p if k is equal to 0 and p if k is equal to 1। तो ये स्पेसिफिक इक्वेशन बेसिकली अपना पीएमएफ डिफाइन करता है, जो है अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसके थ्रू आप ये डायग्राम क्रिएट करते हैं। आप प्रोबेबिलिटी ढूंढ पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी नंबर, क्योंकि लेट्स से p 80% है तो q कितना होगा 20%, तो उस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके अलावा पीएमएफ के अलावा आपको और थोड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड वाले में चलते हैं हम लोग। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन कैसे कैलकुलेट करिएगा आप वो देखते हैं। मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब देखिए मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेसिफिक मीन होता है, ठीक है। मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे डिराइव होता है गाइस। आगे वाले डिस्ट्रीब्यूशन में इतना डिटेली जानने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे मीन इसका कैसे डिराइव होता है, ठीक है। मीन को हम लोग लिखते हैं e ऑफ k विच इज नथिंग बट समेशन ऑफ समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू k मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ k। लेट्स कंसिडर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ k इज 0.6, ठीक है। मैं यहां पर जब लिख रहा हूं लेट्स कंसिडर प्रोबेबिलिटी ऑफ k इज इक्वल टू 1 इज 0.6, दो आउटकम होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ k इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये बेसिकली 0.4 होगा। अब इस केस में हम दोनों समेशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, 0 यहां पे लिख देता हूं 0 टू k, ठीक है। जब k इज इक्वल टू होता है 0 तब क्या होगा, यहां होगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ k, सॉरी
k मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ k है ना, ठीक है। k क्या है इसमें केस में 0 है, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ k, प्रोबेबिलिटी ऑफ k व्हेन k इज इक्वल टू 0 इज 0.4, तो 0.4 में लिख देता हूं, प्लस 1 में जाते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ k इज इक्वल टू 1 कितना है 0.6। तो आप यहां देखिए मेरा आउटपुट आएगा 0.6, बट ये 0.6 p है ना, और ये वाला क्या है 1 माइनस p, ठीक है। तो आप ये पता लगा सकते हैं जब भी हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो बाय डिफॉल्ट मीन हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि मीन होगा आपका p का वैल्यू, ठीक है। तो कभी भी मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो वो स्पेसिफिकली होगा आपका p वैल्यू, जो भी p आता है आपका वैल्यू वही होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला के हिसाब से जब k इज इक्वल टू 0 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये रहा मीन के बारे में, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जाके बात करते हैं मीडियन के बारे में। तो थर्ड वाले इसमें मीडियन। अब मैं गाइज यहां पे मैं प्रॉब्ली आपको ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल ही बताऊंगा, बट आगे वाले डिस्ट्रीब्यूशन में ना हम लोग ये अज्यूम, ये बेसिकली मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, क्योंकि देखिए हर एक डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझना है, उसका काम कैसा है, उसका पीएमएफ कैसा है, उसका पीडीएफ कैसा है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन के अजम्पशंस को समझना है। उस डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसके बारे में समझना है फॉर एट बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट। ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी यहां पर बता दे रहा हूं। और ये स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स वाले इंटरव्यू में भी आपको बस ये पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का अजम्पशंस क्या हो सकता है, उससे क्या आउटकम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं एडिशनल ये ले रहा हूं सो दैट आप लोग ये समझ पाए। अब मीडियन के केस में मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहां पे मीडियन प्रोबेबली कैसे होता है, इफ p इज लेस देन 1/2, जब भी लेस देन 1/2 है तो 0 है। इफ p इज इक्वल टू 1/2, तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइदर 0 और 1 हो सकता है। मतलब अगर p का वैल्यू लेस देन 0.5 है तो उसका मीडियन स्पेसिफिकली होगा 0, ठीक है। इफ p इज इक्वल टू 1/2 तो आइदर 0 और 1 हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। और फाइनली p इज इक्वल टू इफ p इज ग्रेटर देन 1/2 तो ये यहां पर आपका स्पेसिफिकली होता है 1 वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा मीडियन के बारे में। अब फोर्थ जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस बहुत ही सिंपल है गाइस कैलकुलेट करना। यहां पे जो वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको बस p और 1 माइनस p में मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज नथिंग बट pq, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का बात करें तो हम लोग क्या होगा, std इज नथिंग बट रूट ऑफ pq। तो ये सारा इंफॉर्मेशन राइट आप लोगों को थोड़ा याद रखिएगा कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आगे हम गोइंग फॉरवर्ड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे तो स्पेसिफिकली ये सारा इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, और जहां जहां हमको अजम्पशंस और आउटकम के बारे में सोचना है तो वहां पे मैं वो चीज भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो रहा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हम लोग ने देखा उसका डायग्राम कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसा क्रिएट करता है, हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से देखे, हम लोग सिंप्लीफाइड वे से देखे, हम लोग मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखे, और मीडियन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का भी फॉर्मूला देख लिया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में विद अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन। सो थैंक यू, टेक केयर।